हे गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं यार, जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये क्वेश्चंस आए थे आज के पेपर में। एसएससी सीएचएसएल का पेपर हुआ 12 अक्टूबर 2020 का। फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, सेकंड शिफ्ट के अंदर और थर्ड शिफ्ट के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके के सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। टाइम आपका ख़राब नहीं करूँगा। आप सबसे बस एक ही बात कहूँगा कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करके बता दीजिएगा कि हाँ वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं आया, ये क्वेश्चन आया था, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसका करेक्शन हम कर देंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, तो चलिए समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। पहला प्रश्न पूछा था, 100% रियल क्वेश्चन है, आपको इसमें कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता है ही नहीं। पहला क्वेश्चन आया था, दादा साहेब फाल्के 2018 का पुरस्कार दिया गया था। तो देखिए 2018 का जो पुरस्कार दिया गया था, ये दिया गया था विनोद खन्ना को। अगर बात करें 2020 के पुरस्कार की, तो ये मिला था अमिताभ बच्चन को। आप यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा, 2020 का मिला था अमिताभ बच्चन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था, जॉर्डन के प्रधानमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन आया था, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। आपका टाइम नहीं खराब करूंगा, सीधे सीधे बात करूंगा। पंकज अडवाणी कितने पुरस्कार जीते हैं, कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन आया था। ये बिलियर्ड्स के खिलाड़ी हैं। किसके? बिलियर्ड्स के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, जम्मू कश्मीर के वर्तमान गवर्नर कौन हैं। तो मनोज सिन्हा वर्तमान में गवर्नर हैं। इनसे पहले थे गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन भारत की अगर बात करें तो पहला नदी बेसिन गंगा नदी पर बनता है। अगर दूसरे नदी बेसिन की बात करें तो गोदावरी नदी पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वर्तमान क्रिस्टल अवार्ड किसे दिया गया। तो वर्तमान का जो क्रिस्टल अवार्ड है, ये दावोस में, दावोस कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। किसको दिया गया? दीपिका पादुकोण को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मालदीव के राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, संयुक्त राज्य अमेरिका में चुनाव की तिथि क्या है। तो ये है 3 नवंबर। क्या है? इलेक्शन की जो डेट आ गई है वो क्या है? 3 नवंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सीएजी वर्तमान में कौन है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है। तो ये हैं जीसी मुर्मू। कौन है? जीसी मुर्मू, जो कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, लेकिन अब इनको क्या बना दिया है, सीएजी बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, झारखंड के वर्तमान सीएम से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो सीएम थे हेमंत सोरेन। कौन थे? कौन हैं वर्तमान में? वर्तमान से रिलेटेड पूछा था, करंट का क्वेश्चन था, तो ये थे हेमंत सोरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, इंटरनेशनल हेल्थ डे, तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, लोकसभा की स्पीकर या डिप्टी स्पीकर से रिलेटेड क्वेश्चन था। आप देख लीजिए कौन सा आया था। तो ओम बिरला स्पीकर हैं और एम थाम्बी दूर ये कौन है? डिप्टी स्पीकर है, उपसभापति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया। तो आर एच विटकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फादर ऑफ बायोलॉजी, तो इस कहा जाता है किसको? जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। तो एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय झंडे को अपनाया गया था। तो 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को भारतीय झंडे को अपनाया गया। तो ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की। तो राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। अगर बात करें हड़प्पा की खोज किसने की, तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, 1 मिनट प्लीज़, 1 मिनट, नहीं ये नहीं था, ये इंग्लिश के क्वेश्चन थे, आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि जीके का वीडियो बता रहा हूँ तो जीके के ही क्वेश्चन हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन हैं, यानी कि राजतरंगिणी पुस्तक किसने लिखी थी। तो ये है कल्हड़। किसकी? कल्हड़ की। काफ़ी ज़्यादा आसान सवाल था ये तो। 73 अमेंडमेंट यानी 73वां पंचायती राज इससे रिलेटेड था। तो ये कब हुआ था? 73वां पंचायती राज संशोधन कब हुआ था? अमेंडमेंट 73 अमेंडमेंट हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट एनडीबी के अध्यक्ष कौन हैं। तो वर्तमान में एनडीबी के अध्यक्ष हैं मार्कोस ट्रेजो। किसके स्थान पर बने हैं? ये केबी कामत के स्थान पर बने हैं। जो एनडीबी है, ये इसका मुख्यालय है कहाँ पर? चीन यानी कि संघाई में। चीन के संघाई शहर में इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है। पहला क्वेश्चन ये तो गुजरात में है, और इसकी हाइट कितनी है? 182 सेंटीमीटर। क्वेश्चन था हाइट के से रिलेटेड क्वेश्चन था, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी
हाइट से रिलेटेड क्वेश्चन था। सबसे बड़ी बात यह है कि हाइट से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया, और थर्ड शिफ्ट के अंदर इसमें क्वेश्चन पूछा था कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किसने किया था, यानी कि इसको बनाने का श्रेय किसको जाता है, तो राम सुथर को जाता है। किसको, राम सुथर को जाता है इसको बनाने का श्रेय। अभी आएगा क्वेश्चन। ओके, तो लोहे, इसी वजह से तो बोल रहा हूँ नेक्स्ट जो आपके एग्जाम होंगे अगले, या 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, तो उनमें ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की जंग को रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस को अपनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वर्ल्ड थायराइड डे कब मनाया जाता है, तो 25 मई को वर्ल्ड थायराइड डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु, तो 35 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के सीएम कौन है, तो वर्तमान में हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर। अगर गवर्नर की बात करें तो SN आर्य कौन है, वर्तमान में इसके हरियाणा के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ही गठन करती है। वैसे इसका सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति गठन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ध्वनि की गति होती है, तो ऑप्शन दे रखे थे, तो सबसे पहले आपको बता दूं ठोस में सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड के अंदर, फिर उसके बाद लिक्विड में होती है, फिर उसके बाद होती है गैस में साउंड की जो गति होती है, तो हवा में इसका सही उत्तर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जराविक 7 क्या है, तो ये होता है आर्टिफिशियल हार्ट होता है, कृत्रिम हृदय इसे कहते हैं। नेक्स्ट है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक युग्म समाधान मिला है, ये समाधान मिला है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर है लोथल में। क्या है, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला सागर किस देश में स्थित है, तो काला सागर रूस में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत में राज्य का महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, तो ये करते हैं राज्यपाल। कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये भी क्वेश्चन आए थे सेकंड शिफ्ट के एग्जाम के, क्वेश्चन देख लो, फर्स्ट शिफ्ट के मैंने आपको करा दिए। अब इस सेकंड शिफ्ट में क्या है, क्वेश्चन मिक्सिंग है थर्ड शिफ्ट से रिलेटेड, तो यहाँ पर थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन था, किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड ऐप लॉन्च किया, तो ये किया था पेटीएम ने। नेक्स्ट है, स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में भारत में शहरों में कौन शीर्ष स्थान पर है, तो हैदराबाद। अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है। कौन सा, सबसे स्वच्छ शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फाड़ा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो बिंकेश गुलाटी को। किसको, बिंकेश गुलाटी को फाड़ा के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन पोकर्स प्लेटफॉर्म 9 स्टैक्स के नए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, यानी कि ऑनलाइन पोकर्स प्लेटफॉर्म का नया ब्रांड एम्बेसडर सुरेश रैना को बनाया गया है। नेक्स्ट है, ये भी क्वेश्चन आया था, नई शिक्षा नीति, जाहिर सी बात है इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही था पेपर में, इसका क्वेश्चन बनता ही था। तो नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो कर्नाटक बन गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो करने वाला। यही सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, तो इसका ये रिपीटेशन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 1 मिनट प्लीज़। हाँ चलिए, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन क्या हो गए थे, रिपीट हो गए थे। ओके 1 मिनट प्लीज़। हाँ जी, यहाँ से क्वेश्चन था भारत में राज्य का महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य में महाधिवक्ता की एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, ये आता है आर्टिकल 165 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 165 अनुच्छेद 165 के अंतर्गत आता है, और इनकी नियुक्ति करता है गवर्नर। कौन करता है, गवर्नर। एक पेपर में अभी फर्स्ट या सेकंड पेपर में ही आपसे पूछा गया था कि प्रेसिडेंट बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, तो 35 ईयर्स की आपकी एज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में भारत में जापान का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है सतोशी सुजुकी को। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राज्य विधानमंडल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 168 के अंतर्गत आता है राज्य विधानमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अक्टूबर 2019 में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन थे, तो सौरभ गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट था, गुप्त काल में बनाया गया दशावतार मंदिर कहाँ पर है, तो ये जो दशावतार मंदिर है ये देवगढ़ में स्थित है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट स्लाइड में ये क्वेश्चन आया था आपका, भारत में मुद्रा किसके द्वारा जारी की जाती है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की जाती है। ओके, और 1934 के अधिनियम में, जो 1934 का अधिनियम था, इसके द्वारा रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी 1935 में। कब की गई थी, 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब किसने जीता, तो जोजीबिनी तुंजी ने जीता था, और ये कहाँ की थी, साउथ अफ्रीका की। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 2019 में कितने लोगों ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पूछा गया था, तो 2019 में किन किन लोगों, इस क्वेश्चन को एक बार देख लेना, ये
इसका क्वेश्चन का आंसर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो मोहम्मद कुतुब साहब हैं, इन्होंने हैदराबाद की स्थापना की थी। हैदराबाद के बारे में ये क्वेश्चन आया था, तो मेरे से रिपीट हो गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था और 2019 में मिला था 2 लोगों को, दीपा मलिक को मिला था और बजरंग पुनिया को मिला था। किसको मिला था? दीपा मलिक और बजरंग पुनिया को। अगर 2018 की बात करें तो 2 लोगों को भी 2018 में मिला था। क्वेश्चन आया था कितने लोगों को मिला था, तो 2 लोगों को मिला था और 2018 में मिला था विराट कोहली को और मीराबाई चानू को मिला था। और 2020 में किस किस को मिला है, तो रोहित शर्मा को मिला है। ये आपकी नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होंगे उनमें ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। रोहित शर्मा को मिला, मोनिका बत्रा को मिला था और किसको मिला था, आपका मिला था थंगावेलु मरियप्पन। किसको मिला था? थंगावेलु मरियप्पन को मिला था। और किसको मिला था? रोहित शर्मा, मोनिका बत्रा, थंगावेलु मरियप्पन और विनेश फोगाट को मिला था। विनेश फोगाट और एक और है 5 को मिला था। ओके, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था ये भी देख लेते हैं। तो पड़ोसी देश भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो तीरंदाजी पड़ोसी देश भूटान का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन था जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान किस सेक्टर में होता है, तो सर्विस सेक्टर में होता है। F7 शॉर्टकट कुंजी का उपयोग क्या होता है। देखिए फर्स्ट शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि CPU को क्या कहते हैं, तो CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। और थर्ड शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आता है F7 शॉर्टकट कुंजी का उपयोग होता है तो स्पेलिंग को चेक करने के लिए इसका प्रयोग होता है। जो ग्रामेटिकल एरर हो जाती है उसको सही करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था खंडाला पोर्ट का नया नाम क्या है, तो दीनदयाल पोर्ट खंडाला पोर्ट का नया नाम रख दिया गया है। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2 लोगों को मिला था, शशि थरूर और नंद किशोर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसने बनाई, मैंने आपसे बोला था राम सुतार ने बनाई थी। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो इंडोनेशिया के जावा में स्थित है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। लगभग मैंने 50 क्वेश्चन आपको बता दिए। 50 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि तीनों शिफ्ट के अंदर मुझे दिखे थे और ये क्वेश्चन मतलब जो स्टूडेंट्स के द्वारा दिए गए थे और ये क्वेश्चन आपके द्वारा एग्ज़ाम में पूछे गए थे। आपको कल भी मैं इसी तरीके से यानी कि 26 अक्टूबर तक 26 अक्टूबर तक आपको कंटिन्यूअस डेली क्लासेस के माध्यम से आपके लिए इस प्रकार के क्वेश्चंस लाता रहूँगा और आपको एनालिसिस कराता रहूँगा। तो यार चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही करना ना भूलें। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।